हेलो दोस्तों, मैं आर्कोस यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एग्जाम्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के मजदूरी से रिलेटेड सवाल जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। ए अकेला किसी कार को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार समाप्त करें तथा इसकी कुल मजदूरी 3000, तो इसमें ए का भाग कितना होगा। तो दोस्तों, ये जो सवाल होते हैं मजदूरी से रिलेटेड, ये एफिशिएंसी पर आधारित होते हैं। यदि हमें इनकी एफिशिएंसी प्राप्त हो जाए तो हम आसानी से इनकी मजदूरी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी इस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 से 3 बार चला जाएगा भाग और 15 से 2 बार। तो दोस्तों, हमें यहाँ एफिशिएंसी प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर हमें टोटल वर्क से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो टोटल वर्क से नहीं, हमें केवल एफिशिएंसी चाहिए और एफिशिएंसी पर आधारित होते हैं ये क्वेश्चन। एफिशिएंसी अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब क्या पूछा इसने, ए का भाग पूछा है। तो ए का भाग निकालने के लिए तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अब टोटल एफिशिएंसी से क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं। तो 3 और 2 5, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, जिसमें से आपको निकालनी है, ठीक है। जैसे मजदूरी आपको कितनी दी है, 3000 रुपये। तो 3000 में से आप निकाल सकते हो। तो 3000 का क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसमें से आपको निकालनी है उसका मल्टीप्लाई कर दो उसमें। तो जो 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 × 30 बार यानी 600 बार कट जाएगा। और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 600 में, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 600 में, तो ये हो जाएगा 1800, 6 1800। तो दोस्तों, यहाँ ए का भाग कितना आ जाएगा हमारा, 1800 रुपये हो जाएगा। 1800 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी दोस्तों, यहाँ ए नहीं है, ये दोस्तों बी कर लो, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में। तो बी अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। तो सी की कितनी धनराशि दी जानी है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी यानी सी की सहायता से वो 3 दिन में कर सकते हैं। यानी वो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम, यानी कार्य दक्षता निकाल लेंगे। तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 6 से ये 4 बार चला जाएगा, और 8 से ये 3 बार चला जाएगा, और 3 से ये 8 बार चला जाएगा। तो दोस्तों, हमें तीनों की एफिशिएंसी प्राप्त हो गई। ये सी है, तो तीनों की एफिशिएंसी हमारी प्राप्त हो गई। 8 है, ए की 4 एफिशिएंसी है, बी की 3 एफिशिएंसी है। तो सी की एफिशिएंसी हमें कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ए की 4 ये और बी की 3 ये, 4 और 3 7। तो सी की कितनी बचेगी, 1 हो जाएगी सी की। तो यहाँ से हम सी की धनराशि निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी सी की, 1। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 8, भाग लगा दो। अब गुना, आपको कितने में से निकालनी है, हमें निकालनी है 3200 में से। 3200 का मल्टीप्लाई कर दो। अब 8 से ये कट जाएगा दोस्तों 400 बार, 8 चौक 32, और ये 400 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये आएगा दोस्तों हमारा 400, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। तो बहुत ही आसान है। टाइम एंड वर्क की मजदूरी से रिलेटेड सवाल जो होते हैं बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्तों। बहुत आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। PQR को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया, और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। रुपए में क्यू की मजदूरी क्या है। तो दोस्तों, क्यू की मजदूरी निकालनी है। तो हमें एफिशिएंसी, अगर हम इसकी एफिशिएंसी मान लें पी प्लस क्यू प्लस आर, ये भी 23 में से है और ये भी 23 में से 8 है। तो हम टोटल एफिशिएंसी हम मान लेते हैं 23 है,
ठीक है। अब P प्लस Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया, यानी 23 में से 19, तो P प्लस Q की जो एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी, 19 हो जाएगी। अब Q तथा R ने मिलकर 8/23 का काम पूरा किया, तो Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 23 में से 8 यानी 8 हो जाएगी। अब मैं यहाँ निकाल सकता हूँ कि मेरी P प्लस Q की एफिशिएंसी 19 है, तो R की एफिशिएंसी मेरी कितनी हो जाएगी, तो R की एफिशिएंसी मेरी कितनी हो जाएगी, यानी दक्षता कितनी हो जाएगी, R की मेरी कार्य दक्षता हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 19 और 4 23 हो गए। अब यहाँ से मुझे R की 4 एफिशिएंसी प्राप्त हो गई मुझे, तो Q की मेरी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कार्य दक्षता कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 और 4 दोनों की 8 है। तो मुझे अब Q की मजदूरी आराम से निकाल सकता हूँ, आसानी से निकाल सकता हूँ। Q की एफिशिएंसी मेरी कितनी है, 4 है, तो 4 जिसकी निकालनी है उसके ऊपर, और टोटल एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है, 23 है, तो 23 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब कितने में से निकालनी है आपको, निकालनी है हमें 5750 में से, तो गुणा कर देंगे 5750 का। ठीक है दोस्तों, अब 23 से मैं काट दूंगा, तो ये 23 दूनी 46, बचेंगे 11, और ये हो जाएंगे 115, 23 पंजे 115, तो ये 250 बार कट जाएगा। अब 250 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 चौका 100, यानी ये हो जाएगा 1000 रुपये, यानी Q की मजदूरी हो जाएगी दोस्तों 1000 रुपये। तो आप ऐसे सभी की निकाल सकते हो, P की भी निकाल सकते हो और R की भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सवाल। एक कार्य 6 दिन में कर सकता है, B 10 दिन में कर सकता है और C 15 दिन में कर सकता है। वे संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और 300 रुपये कमाते हैं। 2 दिन की उनकी मजदूरी का योग बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एफिशिएंसी निकालते हैं। जैसे A किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में, B उस काम को 10 दिन में कर सकता है और C उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम लेंगे टोटल। सबसे पहले कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा 30, 6 से ये कट जाएगा 5 बार, और 10 से ये चला जाएगा 3 बार, और 15 से ये 2 बार। ठीक है दोस्तों, अब सवाल में ये पूछा कि 2 दिन की उनकी मजदूर का योग, तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि ये वाला जो योग आया है 300 रुपये जो कमाते हैं वो कितने दिन में कमाते हैं। तो दिन निकाल सकते हैं, कितने दिन में ये समाप्त कर सकते हैं इस काम को, 5 और 3 8 और 2 10, यानी कार्य दक्षता से इसका भाग लगा देंगे एफिशिएंसी से। 5 और 3 8 और 2 10, 10 से भाग लगा देंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों 3 बार, यानी 3 दिन में कितना कमाते हैं दोस्तों, 300 रुपये कमाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एक दिन में ये 100 रुपये कमाते होंगे। क्यों, एक दिन में 100 रुपये कमाते होंगे, और मुझे 2 दिन का इनका काम निकालना है कि 2 दिन में ये कितने रुपए कमाते हैं। तो जब मैं कह सकता हूँ कि एक दिन में जब 100 रुपये कमाते हैं तो 2 दिन में कितना कमाते होंगे, 2 गुना 100, यानी 200 रुपये कमाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा 200, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर 5, ये दोस्तों आपको करना है। ये M1 D1 H1 बट्टे W1 पर आधारित है, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया, तो आपको ये करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ रुपये क्या हो जाएंगे, 8400 रुपये, तो ये क्या हो जाएंगे, W हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर 6, ये मैंने अभी बता दिया आपको, तो आपको ये करना है। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने सभी का आंसर दे दिए यहाँ पर, तो आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हो कि ये सवाल किस किस ने किए हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट करते हैं सवालों को, जिन्होंने भी किए हैं सॉल्व, वो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, यानी यस लिख कर भेजें वो कमेंट बॉक्स में यस। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।